थैंक यू संचालक महोदया कीर्ति विद्रोही जी और आपके साथी, आज के कार्यक्रम के आयोजकों नीलम जी तथा उनके पति। मैं कहूँगी कि आज के आप ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि जब जोड़ियाँ एक साथ मिलकर काम करती हैं तो समाज में वास्तव में परिवर्तन आते हैं, वहाँ खींचतान नहीं होती है। तो आपको बहुत बहुत आभार कि आपने गांव को और आसपास के लोगों को जोड़ने का और बच्चों में शिक्षा के प्रति इतनी सजगता के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन आप कर रहे हैं। आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत आभार और साधुवाद। संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए, बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी को जय संत शिरोमणि रविदास, जय भीम। अभी जिस एक्ट को मैंने देखा, शायद मेरे पूरे शरीर के बाल मतलब रोंगटे खड़े हुए हैं। बात इन बच्चों की ही है। हम शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक तो कर लें, लेकिन शिक्षा तो छीनी जा रही है ना। बच्चा कितना भी पढ़ना चाहे, जब उनसे स्कूल छीन लिए जाएंगे या स्कूल दिए जाएंगे तो इतनी ऊंची फीस पर, जहां हमारे बच्चों के पेरेंट्स फीस नहीं भर पाएंगे, तो हमारी ये जागरूकता भी बेकार हो जाएगी। आज शिक्षा के प्रति सिर्फ इतना जागरूक होने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज दें। इतना जागरूक होने की भी जरूरत है कि सरकारों से समान शिक्षा की भी मांग करें, उसके आगे लड़ने की भी जरूरत है। संत शिरोमणि रविदास अपने जीवन भर शिक्षा की बात करते रहे, लेकिन उनको मानने वाले लोग भक्ति में चले गए, अगरबत्ती में चले गए, धूपबत्ती में चले गए। और संत शिरोमणि रविदास एक ऐसे शहर नगर की बात करके गए जिसमें सब शिक्षित हो, जिसमें कोई भूखा ना हो, जिसमें कोई गम ना हो, जिसमें कोई किसी का शोषण ना करता हो। और भारत की भूमि तो शोषण के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ की 130 करोड़ आबादी में लगभग 100 करोड़ लोग यहाँ आज भी मुट्ठी भर लोगों के गुलाम हैं। रविदास जी ने अपने लोगों के लिए एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसका नाम उन्होंने बेगमपुरा सोचा, जिसमें कोई गम ना हो, बेगमपुर, जहां स्त्रियों को भी समानता मिले, जहां लोग जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जाएं। लेकिन आज हम लोग उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर तो नहीं चल रहे, लेकिन जिस रास्ते से उन्होंने हटने के लिए कहा, उन रास्तों पर हमने दौड़ लगानी शुरू कर दी। जो धूपबत्ती दूसरे पत्थरों की मूर्ति के आगे लगाते थे, वो हमने यहां शुरू कर दी। लगाई सो लगाई, उनको पढ़ना बंद कर दिया, उनके रास्ते को समझना बंद कर दिया, अपने बच्चों को बताना बंद कर दिया। और आज उसका यही कारण है कि लोगों ने रविदास जी को भुला दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना लिया, अपनाया तो अपनाया, उनके आगे अपना मस्तिष्क भी गिरवी रख दिया। सोचने समझने की क्षमता ही नहीं छोड़ी, सवाल ही नहीं करते, तर्क ही नहीं करते, किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। इससे ज्यादा अज्ञानता और मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा तो जानवर भी नहीं करता है। अगर जानवर को पता हो सामने गड्ढा है, उसके बस से कितने भी खींचो, उसमें वो गिरने के लिए नहीं जाता, आज बच के चलता है इधर उधर को। और हमें तो हमारे महापुरुषों का रास्ता छोड़कर गड्ढे की ओर ले जाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया और हम उसी में बिजी हैं। क्यों?
क्योंकि आज हम लोग अपने महापुरुषों के त्याग को भूल गए, उनकी बात को भूल गए। जब एक बच्चा या लड़का या घर का परिवार अपने मुखिया को भूल जाता है तो वो परिवार भटक जाता है। जिस समाज का मुखिया नहीं होता वो समाज बिखर जाता है, जिस परिवार का मुखिया नहीं होता वो परिवार टूट जाता है। और हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ यही हुआ। जो हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे पूर्वज थे, उनको छुपाने के लिए, दबाने के लिए हर समय समय पर षड्यंत्र रचे गए हैं। उनके नाम को दबाने के लिए हर काल में नई नई कल्पनाएं, कहानियां आपके आगे गढ़ी गई हैं। कल्पनाएं, कहानियों को इसलिए हमारे लोगों ने मान लिया क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा की बात बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम साहब, ऐसा कोई महापुरुष नहीं जो शिक्षा की बात हमारे समाज को ना कहकर गया हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, आज यह दो बातों पर अपनी बात का जोर दूंगी। पहला शिक्षा और दूसरा शराब। शराब तो पहुंच गई ऊंचाई पर और शिक्षा हो गई खराब। हर गांव में शराब पहुंच गई, हर गांव के स्कूल खंडर पड़े हैं, लेकिन ठेके हर गांव में लगे हैं। ठेकों पर शाम को मेले लगते हैं और जो शिक्षा के मंदिर स्कूल कहे जाते हैं वो वीरान पड़े हैं, वो खंडर पड़े हैं। जिस धन को, जिस पैसे को बच्चे की शिक्षा पर लगाना चाहिए था, वो लुटेरे हमारी जेब से किसी और रास्ते से लूट रहे हैं और हम अपना पैसा उनको दे रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपए के मालिक बन जाते हैं शराब के ठेकेदार, और हमारे लोग हर साल करोड़ों रुपए उनकी जेबों में दे देते हैं। हमें हमारे बच्चों के लिए पाई रखनी होगी। हमें किसी भी काल्पनिक देवी देवता पर 1 रुपया खर्च नहीं करना है, किसी बाबा पे हमें खर्च नहीं करना है, किसी शराब पर खर्च नहीं करना है, किसी नशे पर खर्च नहीं करना है। ये पैसा जिस दिन समाज में रुकने लगेगा, उस दिन समाज की तरक्की होने लग जाएगी। मान लो किसी को आपने 1 रुपया दिया और ये समाज लगभग 21 करोड़ 22 करोड़ है, तो 1 रुपए से कितना रुपया पहुंच गया? 22 करोड़ रुपया पहुंच गया। सिर्फ 1 रुपए की बात कर रही हूं। और इस समाज के पास जितना धन है वो कुरीतियों में खर्च होता है। अगर वो रुक जाए तो ये समाज से अमीर कोई नहीं होगा, क्योंकि मेहनत यही करता है। पूरे देश की सबसे मेहनत कश कौम यही है। मेहनत कश कौम नहीं, रिसर्च करने वाली कौम यही है, निर्माण करने वाली कौम यही है। संत रविदास जी को चमड़ा छीलने वाला बता दिया, जूती मोची बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि संत रविदास हर दिन एक जूता गिफ्ट कर देते थे। यानी किसी गरीब को, दरिद्र को एक जूता दान दे दिया करते थे। और कोई जूती सिलने वाला व्यक्ति रोज जूते कहां से दान दे देगा? जरा सोचो, जूती सिलने वाले व्यक्ति के पास रोज जूते कहां से आए? सीधा सीधा मतलब है कि संत रविदास जी मोची नहीं थे, संत रविदास जी जूते की फैक्ट्री के मालिक थे। आपसे ये बात छुपाई गई क्योंकि बच्चे को अगर ये बता दो कि बेटा तेरा बाप बिजनेसमैन था, तो बच्चा कहेगा मैं भी व्यापार करूंगा। आपसे इसलिए बताया गया कि वो मोची सिलते थे, वो जूती सिलते थे, ताकि आप जूती सिलने पर ध्यान लगाओ, ताकि आप अपना व्यापार ना बढ़ाओ। मन चंगा कटौती में गंगा, ये झूठी कहावत है। क्यों वो अपनी झूठी कटौती करते हुए कहे कि मेरी कटौती में गंगा है। उनके कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि बेटा, कोई बच्चा कह रहा है कि बाहर खेलने जा
चढ़ाने में लगाओ। बनिया कभी अपनी दुकान छोड़ करके कावड़ लेने नहीं जाता, बनिया कभी दुकान छोड़कर बाबाओं के चरणों में बंधन करने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसे पता है 2 दिन अगर दुकान का शटर गिर गया तो कई हजार का नुकसान झेलेगा। संत रविदास जी मोची नहीं थे। संत रविदास जी के टाइम पर चमड़े का काम एक बहुत बड़ी व्यापार हुआ करता था, क्योंकि आज तो लेदर है, बहुत सारी अलग अलग चीजें बन गई हैं जिसमें कपड़े और जूते बनने लगे हैं। उस समय चमड़े वाला काम बहुत मजबूत कहा जाता था। और मनुवादियों ने बुद्ध की जड़ें काट दी, भारत से बुद्ध को मिटा दिया, कबीर ने भी घालमेल कर दिया, लेकिन रविदास को नहीं मिटा पाए, क्योंकि रविदास जी ने अपने हर छंद में, हर दोहे में चमार शब्द का उद्बोधन किया है। कहां कहां से छाटेंगे, कहां कहां से काटेंगे, और कितना काटेंगे? ज्यादा काटेंगे तो मतलब ही बदल जाएगा। रविदास जी इस देश के नहीं, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले व्यक्ति ऐसे थे जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और लोकतंत्र के शहर की कल्पना की थी, जिसमें कोई किसी पर राज नहीं करेगा, जो कोई किसी से भय में नहीं रहेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें कोई किसी का राजा, कोई किसी का दास नहीं, सब अपने श्रम के आधार पर पहचाने जाएंगे, अपने टैलेंट के आधार पर पूजे जाएंगे। विप्र ना पूजिए ज्ञान गुणहीना, शूद्र पूजिए ज्ञान प्रवीणा। वो कहते हैं विप्र चाहे कितना भी जाति से ऊंचा क्यों ना हो, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसके पैर कभी मत छुओ। अगर वो तुम्हें शिक्षा में आगे बढ़ने का बात नहीं कर सकता, तुम्हारी तरक्की के रास्ते नहीं बता सकता, तो उसके पैर मत छुओ। उन्होंने शूद्र के करोड़ों जनसंख्या को पीछे फेंका हुआ था, जो व्यवस्था में ही नहीं थे। हम इनके हिंदू धर्म से बाहर के लोग हैं। और ये बात संत रविदास जी ने अपने भाषण में, अपने लेखन में कही है। मुस्लिम से प्रेम करो, हिंदू से करो प्रीत, कोई किसी से नफरत ना करे, ऐसी चाहूं रीत। इसका मतलब वो ना हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, वो इन दोनों से एकदम अलग भिन्न समाज से थे। यानी कि हम ना तो हिंदू थे ना हम मुसलमान थे, हमारे अपनी अलग संस्कृति थी। ये तो जब 1947 के बाद जब इन्होंने देखा कि लोकतंत्र हो गया, तो इन्हें प्रथम निर्वाचन के क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं कि 2 वोट का अधिकार मिल जाए। अगर ये लोग हिंदू धर्म से अलग हट गए तो हिंदू धर्म के 3% लोग रह जाएंगे, और वो राज किस पर करेंगे? एक ब्राह्मण अगर मंदिर खोल के बैठे और उसमें कोई पूजा करने नहीं आ रहा, फल चढ़ाने नहीं आ रहा, पैसा देने नहीं आ रहा, तो मंदिर किस काम का? उनकी दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती हमारे लोगों को कह दिया कि हम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, और कहते हैं हिंदू होने पर गर्व करो। बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा हिंदू होने पर गर्व करो। अगर हिंदू होने पर गर्व करते तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस धर्म को लात क्यों मारी? उन्होंने क्यों गर्व नहीं करा? उन्हें पता था मेरे लोगों को इसमें दास बना के रखा जाएगा, गुलाम बना के रखा जाएगा, इनकी शिक्षा छीनी जाएगी, इनका स्वास्थ्य छीना जाएगा, इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, इनको भूखा रखा जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि हम तुम्हें कुछ दाने डाल तो रहे हैं, और उसकी आड़ में इनकी ताकत को लूटा जाएगा। और हमारे साथ यही हुआ। हमारी स्त्रियों की आजादी आज तक नहीं हुई। संत रविदास जी स्त्रियों के पक्ष में, उस टाइम जब स्त्रियों को सती कर दिया जाता था, तो संत रविदास जी ने मीरा को सती होने से बचाया था। किसी भी महान पुरुष के आज तक 58 राजा रानी शिष्य नहीं बने हैं। संत रविदास जी के उस समय पे राजा, रजवाड़े, रानियां, महारानियां, उनके 58 शिष्य थे। 58 शिष्य जो उनके ज्ञान को नतमस्तक करते थे। चित्तौड़ की रानी मीरा उनके ज्ञान के आगे उन्हें गुरु मानने के लिए मजबूर हो गई, जो सब जगह घूमती रही। और संत रविदास जी को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर एक महारानी भी झुक गई।
उनको दबाने के लिए नए नए काम किए गए। तुलसीदास को लाकर पैदा कर दिया। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, उसमें लिख देते ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनके विपरीत जो अपने लोगों को आजाद कराने के लिए जब जब खड़ा हुआ तब तब उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे गए, उनकी हत्याएं की गई, और जिन्होंने हत्याएं की उनको देवी देवता बनाकर हमारे माथे पर पुजवा दिया, और जिनकी हत्याएं हुई वो हमारे पूर्वज थे। आज जैसे मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं, कल हमारी हत्या करा दे, उसको देवी देवता बना दे जो हमें मारेगा और हमें चंडाल चंडाली कहवाएंगे, और हमारा भोला समाज उनके हथियारों को पूजता रहेगा। इसलिए ये भोला कहा गया क्योंकि इसे शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारी महिलाएं, आज भी हम गांव में जाएंगे तो 99% महिलाएं हमारी अशिक्षित निकलेंगी। अब कुछ बच्चियां नई बहुएं पढ़कर आ रही हैं, लेकिन वो भी सामाजिक व्यवस्था के सामने घुटने टेक देती है, क्योंकि जहां 99 महिलाएं एक व्यवस्था को मानती हो, वहां एक पौधा कहां तक हिम्मत करेगा, उसको भी नीचे तोड़ लिया जाता है, क्योंकि वो सोच इतनी हावी हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि आप गुलामी में जीने को ही आरामदायक समझते हैं। लेनिन ने जब गुलामों की जंजीरें तोड़ी तो गुलाम चीख रहे थे, लेकिन बहुत बुरा है हमारी जंजीरें तोड़ दी, क्योंकि उनके घाव में मक्खियां लग रही थी, हवा लग रही थी, दर्द हो रहा था। हर गुलाम झटपटाता जब उसको आजाद कराते। हो सकता है कुछ बातें आपको भी आज बुरी लग रही हो, लग सकती हैं, क्योंकि जब डॉक्टर इलाज करता है तो ये नहीं देखता कि सुई लगाने में अभी मरीज क्या कहेगा कि उसको दर्द हो रहा है, वो ये देखता है कि इसको बचाना कैसे। वो चीरा भी लगाएगा, टांका भी लगाएगा, सुई भी लगाएगा और कड़वी दवाई भी खिलाएगा। तो मैं यहाँ मीठी बनने नहीं आई हूं। माँ बच्चों को पीटती भी है, दुलारती भी है। नर्स केवल बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन माँ बच्चे का अच्छा बुरा सोचकर पूरे जीवन पालती है। तो याद रखना, आप लोगों को जब जब कोई भी आपके बीच में ये बात कह रहा है कि आप शिक्षा की ओर बढ़ो, जब जब आपसे ये कह रहा है कि अपने महापुरुषों को पहचानो, जिन्होंने आपके पूर्वजों की, आपके बाप के दादाओं की हत्याएं की, क्या हमें उनको पूजना चाहिए? बताएं सारी महिलाएं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की हत्याएं की, क्या हमें उनको पूजना चाहिए? लेकिन हमारे पास हमारी दीवारों में वही चिपके पड़े हैं। घर जाके देखना, 10 हाथ होंगे उनके, हाथी का सूंड होगा, इस तरह की उनकी अलग अलग नकल होगी। वो इंसान हम जैसे भी नहीं होंगे, अलग ही होंगे वो। भाई हमारा तो कोई हमारे जैसे दिखना चाहिए ना, उसका मुंह अलग क्यों हो, उसके हाथ ज्यादा क्यों हो, उसके पैर ज्यादा क्यों हो, हम जैसा होना चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा ये हमारे वंश है। हमारे वंशजों की पहचान हमारे जैसी होनी चाहिए ना, तो उनकी पहचान करो। और देश के अंदर जितनी भी महिलाएं भारत के अंदर हैं, उसमें से 50% महिला आबादी की लड़ाई को हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जो आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, आयोजकों की मेहनत से यहाँ मेला भी लगाया गया, ताकि आप जो घर में छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे काम करती है, हाथों की कला आपके अंदर है, उस कला का यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए अभी मैं घूमूंगी, देखूंगी क्या क्या चीजें हैं स्टॉल पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप उद्योग की ओर बढ़िए। आप जब तक उद्योग की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि नौकरियां केवल भारत में बहुत कम है। एक का बच्चा नौकरी पर लग सकता है, या घर में 4 लोग तो एक नौकरी पर लग सकता है, बाकी 3 क्या करेंगे बताओ? अरे घर में 4 बच्चे हैं तो एक को डॉक्टर बनाओ, एक को इंजीनियर बनाओ, एक को वकील बनाओ, ताकि कोई झूठा मुकदमा लगा दे तो तुम्हारा केस लड़ सके। एक को व्यापारी बनाओ ताकि दुकान खोल ले वहां जाकर कस्बे में। आपके 1000 गाँव में संख्या है, और दुकानों से सामान किसकी लाते हो आप? बताओ कितनी मार्केटों में आपकी दुकानें? हम जमीनें बेच बेच के मकान बना लेते हैं, लेकिन बनिया जमीन बेचकर दुकान खरीदता पहले, क्योंकि उसे पता है वहां से 1000-2000 रुपए मेरे व्यापार के लिए रोज आएंगे, और मेरे आने वाले बच्चे के लिए कल कोई से बड़ा जनरल स्टोर बना दूंगा।
करनी होंगी, हमें भीख नहीं चाहिए, हम मेहनत का खाने वाले लोग हैं। हमें 5 किलो राशन नहीं, 5 एकड़ जमीन दो और देखो कि हम 5 किलो राशन खुद सरकार को दान कर देंगे। ये वो कौम है जो फावड़ा चलाना भी जानती है, जो हल चलाना भी जानती है, जो दांती से घास निकालना जानती है, जो धरती की छाती फाड़कर बीज डालकर खेती को लहलहाना जानती है, बंजर भूमि को उपजाऊ कर देती है। और आज ऐसी कौमों को भीख पर आश्रित कर दिया है। वो लाइन में खड़े होकर 5 किलो के लिए पड़ा है और हर बार उसको जलील किया जाता है कि क्यों मिल नहीं रहा राशन, फ्री का खा रहे हो, मिल नहीं रहा राशन। वो राशन जिसको विकसित देश जो है फेंक देते, जानवरों को भी नहीं खाने देते, क्योंकि उस राशन को अगर जानवर भी खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मानसिक रूप से कुंद हो जा रहा है हमारा समाज, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा है हमारा समाज। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए, हमें हमारा जो हक है वो चाहिए। और ये देश की जिस दिन महिलाएं निकल करके खड़ी हो गई ना इस तरह मुट्ठी बांधकर कि हमें 5 किलो राशन तुम रखो अपने पास, वोट तब देंगे जब हमारे नामों पर 5-5 एकड़ जमीन करोगे। और ये महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है, ये मुझे विश्वास है। ये दारू पीने के लिए जमीन नहीं बेचेगी। इस देश की दिशा सुधरती चली जाएगी। हमें छोटी छोटी मांग नहीं करनी है, वो हमारी यही दफन कर दी जाएंगी। हमें उनसे मांग करनी है जिनको हम ताकतवर बनाते हैं, और वो ताकतवर इस देश की सरकारें हैं। कोई इसके ऊपर भगवान नहीं है पूरे ब्रह्मांड में घूमाना। लोगों ने कहा कि ऊपर इंद्रदेव है, ब्रह्मा जी हैं, लेकिन जैसी सैटेलाइट लगी ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ब्रह्मा नहीं बता सकता है पथरेड़ी गांव कहां है, लेकिन सैटेलाइट बता सकती है पूरा रास्ता कहां से जा रहा है। शक्तिशाली कौन हुआ, तुम्हारा भगवान या विज्ञान? बताओ। शक्तिशाली विज्ञान है, शक्तिशाली तुम्हारे अधिकार हैं, शक्तिशाली सरकार है, कोई ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें ईश्वर के पीछे लगा रखा है और कुछ सरकारों में बैठ करके जीवन को अच्छा जी रहे हैं। तुम्हें बता रखा है कि तुम देसी अपनाओ, देसी अपनाओ, और वो विदेशी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, विदेशी ब्रांड की गाड़ियों में, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। मुझे बताओ, जब हम गांव की ओर जाते हैं तो क्या हमारे लोगों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है आप लोग बताओ, यूथ बैठिएगा। हमारे लोगों में, हमारे गांव में कितने ब्राह्मण होते हैं और कितने बनिया होते हैं? मुझे बताओ जरा, कितने होते हैं गांव में? अगर 1000 एससी समाज का गांव है तो कितनी संख्या मिलती है इन दोनों जातियों की? कितनी मिलती है? 2 या 4 घर होंगे, ठीक है, 2 या 4 घर होंगे। अब यहां से मेरे साथ नोएडा चलना, दिल्ली चलना, या शहरों की बड़ी बड़ी जो पोस्ट कॉलोनी है वहां चलना, वहां पर तुम्हारे लोग 90 नहीं होंगे, वहां पर तुम्हारे लोगों का घर 1 का या 2 का होगा। सिर्फ बड़ी बिल्डिंगों में उनकी संख्या ज्यादा और छोटे गांव में, देहातों में, सड़कों पर रहने वालों की संख्या हमारी ज्यादा। इन सड़कों को बनाने वाले कौन लोग? बताओ मुझे, सड़कें कौन बनाते हैं? हमारे लोग। लेकिन इन सड़कों पर करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां दौड़ाने वाले, मुझे बताना हमारे कितने लोग हैं? 1 या 2 गाड़ी आपके लोगों की होगी, 99% उनके लोगों की गाड़ियां दौड़ रही। जब सड़क बनाने वाले हमारे लोग
जहां की कोई क्वालिटी भी एजुकेशन नहीं है। जब एग्जाम करते हैं तो हाईएस्ट एग्जाम का कराते हैं, और जब शिक्षा देते हैं तो हमारे बच्चे को नीचे की शिक्षा और अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा। और जब एग्जाम की बात आती है कहते हैं यहाँ आके एग्जाम करो। अब सोचो जो बच्चा यहाँ पढ़ा वो यहाँ बैठकर एग्जाम कैसे करेगा, और अगर एग्जाम में बैठ गया तो वो क्रैक कैसे करेगा। उसके बाद भी वो संघर्ष करके अगर पहुंच जाता तो कहते हैं भैया तुम तो आरक्षण की वजह से आ गए, तुम में तो अपना कोई टैलेंट नहीं है। यही सुना जाता है। आपको हर जगह डिमोरलाइज किया जाता है। भेदभाव के खिलाफ लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो। ये माताएं जितनी अपने बच्चों को गोदी में लेकर जब इनके सर को सहला रही होती है, क्या कभी सोचती है कि इन बच्चों का क्या भविष्य है? क्या कभी तुम सोचती हो कि हमने बच्चों को जन्म तो दिया लेकिन ये आगे जाकर क्या करेंगे, क्या बढ़ेंगे? हमारे बच्चे सिर्फ उनकी फैक्ट्रियों के लिए गुलाम बन रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं और नेताओं के लिए वोटर बन रहे हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो मुझे बताओ क्या है हमारे पास? आजादी के 75 वर्ष बाद सिर्फ हमने ये करा कि अपने कच्चे मकानों को फूस हटा करके लिंटर डाल दिया है। अगर फूस हटी है तो अभी लिंटर डाला है, अभी मकान की कितनों की पुताइयां नहीं हुई है, कितनों में टंकी फिटिंग नहीं हुई है, लाइट फिटिंग नहीं हुई है, और कितनों में अभी क्या कहते हैं प्लास्टर भी नहीं हुए। इन 74 वर्षों में मेहनत मजदूरी करके सिर्फ फूस छप्पर हटा करके हमने लेंटर डाले। अगर हम सरकार से सही मांग करते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको संविधान में सारे अधिकार देकर गए, आप शक्ति मांगते हैं किसी काली खपाली से जिसमें खुद कुछ नहीं है, और शक्ति लेकर बैठे हैं वो लोग आपके वोट को जो लेकर चले जाते हैं। अगर कानून बनेगा तो हर किसी पर लागू होगा, उसमें कोई आपका शक्तिमान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सरकार ने कहा कि 1500 के नोट बंद होंगे, बंद हुए कि नहीं हुए? चला सकते हो क्या? कोई 1500 का नोट अब चला सकता है पुराने वाला? मैं आगे आ जाती हूँ। क्या 1500 का नोट चल सकता है? चल जाएगा? महिलाएं बताएं, नहीं चलेगा ना? कोई मंदिर में चल जाएगा जहां भगवान बैठे इसकी बात हो सकती है? भाई वो तो शक्तिमान है ना, उसके यहाँ तो कम से कम चल जाना चाहिए। अंतर्यामी है, वो तो चला लेना चाहिए। उसके यहाँ चल जाएगा? नहीं चलेगा। किसी दुकान पर चल जाएगा? दारू के ठेके पे फटे हुए नोट चल जाएगा, दारू के ठेके पे चल जाएगा? बीड़ी की दुकान पे कहीं नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? शक्ति किसमें हुई है? जिस कानून को सरकार ने बना दिया उसको काटने की शक्ति हमारे भगवान में भी नहीं है, तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? कौन हुआ? सरकार हुई। अगर सरकार कल कानून बनाती है कि हर एससी वर्ग की महिला के नाम पर 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जब ये औरतें दूसरों के खेतों में मजदूरी कर सकती है तो अपनी जमीन पर क्यों नहीं कर सकती? जब ये रात की मेहनत कर सकती है तो जमीन की मालिक क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती, लेकिन आपने कभी मांग नहीं की दोस्तों। आप हमेशा ये सोचते हैं कि को भ्रष्ट कर लिया, हो गया काम खत्म। कल को
तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हारे लोगों के मरने का खुद तुम्हें दर्द नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद भूल जाते हो ना, क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत है ना हमारे पास, दूसरा बढ़ जाए एक एक करके मारे जाओगे, आखिर कब तक मारे जाओगे? क्यों ना एक ही पकड़ के ऐसा मुट्ठी बांधकर खड़े हो जाने के पास बहुत हुआ, हम ही ताकतवर बनाते हैं तुम्हें मंदिरों में दान देकर, हम ही ताकतवर बनाते हैं तुम्हें सरकार में वोट देकर, और तुम ही हमें मरने के बाद में दफन करने के लिए हजारों रुपए देकर भगा देते हो। ये हमारी वैल्यू इस देश के अंदर, इस देश में अगर तुमने सड़कें ना बनाई तो 50-50 बैठे हो जाएंगे, ये गाड़ियां ना दौड़ा पाएंगे, अगर तुमने मजदूरी छोड़ी तो ये एक भी मकान भवन नहीं बना पाएंगे, ये छतों में पहियों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हर चीज का निर्माण तुम करते हो, फैक्ट्रियों में कपड़े का निर्माण, जूते का निर्माण, मुझे पता है कितने कारखाने फैक्ट्रियां, इसमें कितने गरीब लोगों की भागीदारी है, कितने मालिक है हमारे लोग, कितने दारू के ठेकों के हमारे लोग मालिक हैं, लेकिन दारू के ठेकों पर खरीदारी करने वाले हमारे लोग हैं, बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हमारे लोग हैं क्या? एक काम भी होगा लेकिन वहां से सामान लाने वाले हमारे लोग हैं, हर जगह हमारे लोग उपभोक्ता हैं, ये करोड़ों की तादाद में है, लेकिन जिस दिन मैं कह रही हूँ अगर ये करोड़ों लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि बस अब बहुत हुआ, लड़ाई लड़ेंगे आर पार की, लड़ाई लड़ेंगे अधिकार की, नहीं देते तुम्हारे कथावाचकों को पैसा, नहीं देते तुम्हारे मंदिरों में दान, नहीं देते तुम्हें हम वोट, हम अगर देंगे तो सिर्फ इतना, सिर्फ उसको जो हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे लिए काम करे। सारी पार्टियां कॉम्पिटिशन करेंगी कि भैया इनकी बात करो, इनके लिए काम करो, इनके लिए काम करो, आज हम कुछ भी नहीं कहते, कल तो हमारी कोई नहीं सुनता, उन्हें पता है एक दिन पहले जाओ और 4 लड़कों को इनसे वोट ले लो, शराब दे दो इनसे वोट ले लो, हमने अपने वोट की कीमत बहुत छोटी लगा दी, इसकी वैल्यू नहीं समझी हमने, और ताकत यही से मिलती है, सबसे बड़ी ताकत यही है, चाहे तुम राजनीति का है, आपको इसलिए कह दिया राजनीति बहुत गंदी चीज होती है ताकि आप उससे दूर पड़े हो, और वो राजनीति का सारा लुत्फ उठा रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे बच्चों को तुम्हें गुलाम बनाए रखते हैं। ये किसी ने भी तुम्हारे बीच में बनाया कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, ये इसलिए कि गरीब कमजोर लोग कहते हैं ना कि भैया बिजली पूर्ण हो जाती है तो उसके गले में घंटी कौन मानेगा, हिम्मत तो कौन है 10 घंटे मांगो बिजली के गले में, लेकिन क्या पहली बार आते डरा देते कि भाई और अगर जाएंगे राजनीति में तो वो कैरेक्टर से गिरी हुई होती है, अगर राजनीति जाता है तो इससे पता नहीं क्या करता होगा बाहर जाके, अगर और बाहर निकलिए क्या पता कहां से आ रही है, क्या करके आ रही है, हम तो उसे देखने जा रहे हैं, तो क्या इस तरह से उन महिलाओं के कैरेक्टर को गिराया जाता ताकि दूसरी कोई महिला हिम्मत ना कर पाए, ताकि कोई बाहर जाए तो इस डर से रुक जाए कि अरे मेरे कैरेक्टर को कहा जा रहा, क्योंकि महिला हमेशा अपने चरित्र को ऊंचा बनाए रखना चाहती है, तो इस वजह से वो रुक जाती है, आपको रोकने के लिए, आपके युवाओं को रोकने के लिए वो नेता बनेंगे, लेकिन वो अपने चाटुकार किसको बनाएंगे, पीछे पिछले को किसको बनाएंगे, हमारे युवाओं को, 1000-2000 रुपए तो हमारे लोगों को पीछे पीछे घुमा देंगे, और नेता जो मुख्य होगा वो उन्हीं का होगा, तो ये बात समझिए, आप उठिए